नमस्कार दोस्तों, मैं मधु मिश्रा झा। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक कविता अपनी स्वरचित आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आज का जो माहौल है, आज का जो समय है, जिसे हम कोरोना काल कह रहे हैं। ये कोरोना की महामारी हमारे देश में फैली हुई है और उससे सभी लोग प्रभावित हैं और सभी लोग परेशान हैं। और मैं भी अपने कई लोगों को खो चुकी हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि इस समय ऐसी महामारी आई हुई है कि हमारे देश में सभी लोग परेशान हैं। आज का जो समय है, वहाँ पर हर इंसान अपने अपने घरों में लगभग कैद है। जो भी बाहर निकल रहा है वो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है और बाहर निकलने में परेशान भी है। तो ऐसे समय को देख करके मुझे लगता है कि जानवर जो बाहर आज घूम रहे हैं आराम से, वो मनुष्य के बारे में क्या सोचते होंगे, उनकी क्या सोच होगी। और आज जो इंसानों के रूप में भी कुछ लोग हैं जो कि इतनी महामारी में भी लूटपाट मचाए हुए हैं, लोगों के साथ भ्रष्टाचार और तमाम तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, वो लोग भी किसी जानवर से कम नहीं है। उनको भी जानवर ही कहा जाएगा। ऐसे में जानवर क्या सोचते होंगे, और अगर ये बीमारी हमारे पास आई है तो इसका कुछ हल तो होगा। उस हल को ढूंढने के लिए मेरा जो विचार है वो मैंने इस कविता में कुछ पंक्तियों में लिखा है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। आँख उठाकर देखो चौंदिस, आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। सूने सूने नगर चौराहे, सूने सूने नगर चौराहे, सुनी सुनी सब गलियाँ, सुअर कुत्ते घूम रहे हैं, घूम रहे बैल और गैया। मानो ये कह रहे हैं हमसे, मानो ये कह रहे हैं हमसे, दिन सबके ही फिरते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं, लोग कहाँ अब दिखते हैं। बना बना कर ऊंची हवेली, शान दिखाते थे हमको, जंगल काट बनाए घर, पालतू बनाया था हमको। हम निरीह बनकर बैठे थे, देख रहे थे राज तुम्हारा। हम निरीह बनकर बैठे थे, देख रहे थे राज तुम्हारा। चिड़ियाघर में कैद किया और दुख दिया इतना सारा, चिड़ियाघर में कैद किया और दुख दिया इतना सारा। तुम बैठे हो आज घरों में, तुम बैठे हो आज घरों में, हम स्वतंत्र विचरते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। जब तुम काट रहे थे जंगल, जब तुम काट रहे थे जंगल, बना रहे थे अपने सपने, तब क्यों सोचा नहीं जरा भी, वृक्ष कटे तो मरेंगे अपने। तब क्यों सोचा नहीं जरा भी, वृक्ष कटे तो मरेंगे अपने। आज श्वास लेने के लिए, आज श्वास लेने के लिए बोतलें ढूंढते फिरते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। पॉलीथीन खाकर हम मरते थे, पॉलीथीन खाकर हम मरते थे, समझ नहीं तुमको आया। पॉलीथीन खाकर हम मरते थे, समझ नहीं तुमको आया। आज पॉलीथीन में लिपटे हैं अपने, कैसा दिन ये दिखलाया। आज पॉलीथीन में लिपटे हैं अपने, कैसा दिन ये दिखलाया। पॉलीथीन ही बना कफन है, पॉलीथीन ही बना कफन है, सब बेचारे दिखते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। मिला नहीं अपनों का कंधा, मिला नहीं अपनों का कंधा, लूट मार का गोरख धंधा। मिला नहीं अपनों का कंधा, लूट मार का गोरख धंधा। कल की पता नहीं है किसी को, कल की पता नहीं है किसी को, फिर भी अपना घर भरते हैं। भगवान जहाँ दिखते थे सबको, शैतान वहाँ अब दिखते हैं। आँख उठाकर देखो चौंदिस, लोग कहाँ अब दिखते हैं। अपनों से जब दूर हुए, दूरियां सभी की सह ना पाई, ढूंढ रही थी आंखें सबको, जग से जब ले रहे विदाई। ढूंढ रही थी आंखें सबको, जग से जब ले रहे विदाई। ऐसा समय कभी ना आए, ऐसा समय कभी ना आए, हम विनती ये करते हैं।
आँख उठाकर देखो 34 लोग कहाँ अब दिखते हैं। आँख उठाकर देखो 34 लोग कहाँ अब दिखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ करो तुम, पर्यावरण को स्वच्छ करो तुम, जीवन सुगम बना लेना। पर्यावरण को स्वच्छ करो तुम, जीवन सुगम बना देना। जो दुनिया से चले गए हैं उनका दर्द समझ लेना। सबको मिलती रहें ये श्वासें, सबको मिलती रहे ये श्वासें, 2-4 तो वृक्ष लगा देना। बिना ऑक्सीजन चले गए जो श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। बिना ऑक्सीजन चले गए जो श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। देखे मानव ज्ञान चक्षु, देखे मानव ज्ञान चक्षु, अब भी क्या तुम्हारे खुलते हैं। देखें मानव ज्ञान चक्षु, अब भी क्या तुम्हारे खुलते हैं। आँख उठाकर देखो 34 लोग कहाँ अब दिखते हैं, लोग कहाँ अब दिखते हैं। धन्यवाद। मैं इस कविता को अपनी को यहीं विराम देती हूँ। और साथ में जो भी लोग अपनों से दूर हुए हैं, जिनके अपने चले गए हैं, और जो भी इस कोरोना काल में परेशान हैं, दुखी हैं, और मैं जो लोग चले गए उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो लोग इस दर्द को सह रहे हैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें वो इस दुख को, दर्द को सहने की क्षमता दे, शांति दे। और लोगों से मैं ये बार बार कहूँगी कि अभी भी वो ऑक्सीजन की महत्व को, जंगलों के महत्व को, वृक्षों के महत्व को समझ लें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा कर सके कि हम ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को परेशानी हो। धन्यवाद।